Next candidate, whose name is Ms. Sakshi. Good morning to all of you, respected sir, seniors and hello my friends. Today is our debate class and our topic name is importance of International Women's Day. My name is Sakshi Singh and I would like to present my topic in Hindi. सर सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने पंक्तियों और वक्तव्य का शुरुआत कुछ चंद लाइनों से करना चाहूंगी। यत्र नारीस्तु पुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता निवास करता है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम महिलाओं की समानता, उनकी उपलब्धियों को याद करके उन्हें जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इस दिन न सिर्फ किसी गांव में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में इसको मनाया जाता है, बल्कि यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह सबसे पहले 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं के द्वारा श्रम बल के लिए और मतदान के अधिकार के लिए किए गए मार्च से शुरू हुआ था। यह उसका पहला चरण माना जाता है। उसके बाद 1911 में सबसे पहली बार आधिकारिक तौर पर 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो कि डेनमार्क, न्यूयॉर्क और जर्मनी में सबसे पहले मनाया गया था। उसके बाद 1917 में रूसी महिलाओं द्वारा पीस एंड ब्रेड के लिए सबसे पहले जो क्रांति लाई गई थी, उसके तौर पर वहां के प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार माना जाता है, सबसे पहले मनाया गया था। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 1975 में इसको पूरे विश्व तौर पर मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। यह दिवस न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि उन सभी पुरुषों और नागरिकों के लिए है जो कि महिला को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्कॉलरशिप पाती है और अपनी शिक्षा प्राप्त भी करती है। और जैसे कि हम भारत की बात करें, 2025 में 17 महिला कैंडिडेट्स ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, जो कि महिलाओं को उच्च स्तर के लिए और उन्हें विकसित बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनमें से कुछ योजनाओं के आप सभी सामने नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि दीदी सुकन्या समृद्धि योजना और ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही बड़ा काम किया गया है। उसके बाद मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि महिला न सिर्फ प्राचीन समय में बल्कि मध्यकालीन समय में, बल्कि इस समय आधुनिक समय भी हर समय में, हर क्षेत्र में अपने उच्च प्रदर्शन के साथ सबसे अच्छे और उच्च कोटि का प्रदर्शन कर रही है। प्राथमिक क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे टेक क्षेत्र में हो, चाहे आईटी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं हर क्षेत्र में अपने प्रश्नों के द्वारा उच्च स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त कर रही हैं। जैसे कि सुनीता विलियम्स की बात करें, उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर के महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक रूप हम लोग समझ रखा है, जिससे सभी महिलाएं प्रेरित होती हैं। उसके बाद यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सावित्रीबाई फुले भी, जो कि भारत की सबसे पहली शिक्षिका थी, उनसे भी लोग आज भी प्रेरित होते हैं और पहले भी होते थे। उसके बाद यदि हम बात करें प्रशासनिक क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में भी हमारी वित्त मंत्री, जो कि निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से वित्त मंत्रालय के कार्यकालों को संभाला है। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे देश की पहली नागरिक जो कही जाती है, वह एक महिला ही है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने भी देश की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा और प्रेरणा स्रोत रूप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके बाद यदि हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं के प्रति लाख लोगों पर 69.कुछ% मृत्यु दर की हुई है। उसके बाद यदि हम शिक्षा स्तर में बात करें तो भारत में 70.4% महिलाएं साक्षर हैं। उसके बाद यदि हम विश्व लेवल पे बात करें महिलाओं के स्टेम में ग्रेजुएशन की, तो उसमें भारत 44% और यूएसए 34% और ऑस्ट्रेलिया 32% है।
उसके बाद हम महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करें तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% की आरक्षण प्राप्त है। उसके बाद पंचायतों में बात करें तो 39% की। और हम सब आप सभी को बता दें कि महिलाओं की समानता और लैंगिक जैसे कुरीतियों को दूर करने का एक अच्छा और बहुत ही निर्णायक डे है, जो इस दिन महिलाओं को हर तरह से प्रोत्साहित करता है। और इस दिन बहुत सारे देशों में अवकाश भी होता है महिलाओं की उपलब्धियों को लेकर के जिस दिन। और भारत जैसे देशों में इस दिन सभी विद्यालयों में, सभी इंस्टीट्यूशन में कार्यक्रम होते हैं और बहुत ही अच्छे भाषण किए जाते हैं, जिससे महिलाएं प्रोत्साहित होती हैं और देश को विकसित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मैं अपने भाषण का अंत करने से पहले कुछ चीजें बता देती हूँ कि आप एक महिला है और महिला को ना कभी रोका गया था और ना कभी रोका जा सकता है। वह चाहे तो प्राचीन समय में जैसे महर्षि पाणिनि ने वेद की रचना की थी, और जैसे मध्ययुगीन काल में रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत जैसी नारियां जो आगे आकर के अपने वर्चस्व का परचम लहराएंगे, वैसे आप सभी आधुनिक युग में कर रही हैं और कर सकती हैं। महिलाओं को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद एक सक्षम है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का अर्थ यही होता है। सशक्तिकरण का तात्पर्य सशक्त होना। एक नारी जब सशक्त होती है तो वह अपनी देखभाल करती है, और जब एक नारी उससे भी सशक्त होती है तो वह अपने देश की देखभाल कर सकती है। और 2047 तक भारत को आजाद कराने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें महिलाओं का योगदान सबसे अधिक है और रहेगी।